सभी को वेरी गुड इवनिंग। मैं अभी फ़िलहाल ईटानगर का जो शमशान घाट है, दैट मीन्स बरियल ग्राउंड, मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत समय से ये पर्टिकुलर जगह को, ये पर्टिकुलर एरिया को बहुत समय से सुन रहा था। खास करके जो हमारा एक ह्यूमैनिटेरियन एक एक्टिविस्ट है रमेश जेके सर, उसका 18 इयर्स ऑफ सर्विस को हम सब ने देखा है। उन्होंने ब्लड डोनेशन का काम किया है और सिर्फ ब्लड डोनेशन तक सिर्फ नहीं, जो गुजर जाता है उसका अंतिम संस्कार भी वो बहुत लोगों को यहाँ पे जलाया है, बहुत लोगों को बरी किया है। तो अभी मैं यहाँ पे आके देख रहा था कि आप देख सकता है ये एरिया है जहाँ में शमशान घाट, यहाँ पे जितना भी बरियल है, छोटा बच्चा से लेके बुरा बुरी तक जो भी है यहाँ से ये। और ये एरिया जो है हमारा यहाँ का लोकल एमएलए तेचिकासो सर ने ये लैंड को डोनेट किया था, आप देख सकता है। और इसी जगह में आप 360 डिग्री लगा के एक बार देख सकता है कि क्या क्या है। उस जगह में जलाया जाता है, उस पर बर्न किया जाता है बॉडी को। और इस साइड में भी बरियल वो है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, इसी को लेके मैं बात करूँगा। तो वैसा ही फ़िलहाल मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं कुछ देखना चाह रहा था कि ये जो शमशान घाट है, ये जो आप देख सकता है यहाँ से ये जितना एरिया है पूरा बॉडी, डेड बॉडी से भरा हुआ है। अभी छोटा से भी स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे तो कोई बड़ा आदमी लोग का डेड बॉडी तो यहाँ पे बरे होगा नहीं है। यहाँ पे जो बड़ा अच्छा खानदान से कोई इंसान हो, उन लोगों का डेड बॉडी बरी नहीं होगा। यहाँ पे किसका बॉडी बरी होगा? जो बहुत गरीब फैमिली से है, जिसका ज़मीन नहीं है और जो बहुत तकलीफ हालत में है। हाँ, अभी जैसे बरियल ग्राउंड में जो यहाँ का स्पेस है, आप देख सकता है ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो भी मरता है उन लोगों का डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आता है। और हमारा जो, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा एक भाई है, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट है रमेश जेके सर, यहाँ पे मोर देन 200 लोगों को वो खुद अपना हार्ट से जलाया है। तो आज अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे धुआं निकल रहा है। आज थोड़ा पहले एक व्यक्ति का यहाँ पे उसका डेथ होने का कारण उसको यहाँ पे जलाया था, और सुसाइड केस में कोई मरा था। और दूसरा थोड़ा पहले एक बच्चा को भी इधर जलाया गया, और अभी थोड़ा देर में और एक बच्चा का डेड बॉडी को भी लेके आ रहा है। तो ये है शमशान घाट का जो, जहाँ पे क्रेमेटोरियम, दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे जलाया जा रहा है। तो ये था अभी तक का जो यहाँ का प्रोविज़न है। इसके साथ आप देख सकता है वो कॉर्नर में यहाँ पे वेस्ट डंपिंग जोन भी है, और उसका नीचे में या फुट हिल्स में यहाँ में कोई भी ऐसा इनफैक्ट 1 सेंटीमीटर भी नहीं बचा है जहाँ पे डेड बॉडी नहीं गाड़ा हो। इनफैक्ट जहाँ पे मैं इस वक्त करा हूँ, इसका अंदर में भी किसी न किसी का डेड बॉडी को बरी किया है। तो ऐसा ही आप देख सकता है इस साइड में भी जितना भी स्पेस है, सब में डेड बॉडी लोग को बरी किया हुआ है। इसी एंटायर बरियल ग्राउंड में यहाँ पे एक पानी टंकी भी बनाया गया है। इनफैक्ट ये जो एंटायर प्रोजेक्ट है मोर देन 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो वो देख सकता है वहाँ पे एक पानी टंकी है, और वहाँ से पानी इधर आता है ये नल में। आप ये पानी, ये नल का पानी को देख सकता है। ये देखिए, ये है ये नल का, ये टंकी का पानी का, यहाँ पे पूरा मिट्टी आता है, देख सकता है। ये वो पर्टिकुलर टंकी से ऐसा पानी निकलता है। हाँ, पानी टंकी के साथ साथ यहाँ में एक स्ट्रक्चर देख सकता है। ये जो था, ये एंटायर स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के लिए है। दैट मीन्स यहाँ पे जितना भी डेड बॉडी है उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में जलाने का एक स्ट्रक्चर है, एक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है 2021-22 का समय में 1 करोड़ का सैंक्शन हुआ था ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन वो जो है उसको बिल बना के खा दिया, लेकिन ये स्ट्रक्चर बना नहीं है। फिर दोबारा से 2023-24 का समय में
2 करोड़ 50 का और एक स्कीम लेके आया और तब जाके ये प्रोजेक्ट बना है 2 करोड़ 50। दैट मीन्स 3 करोड़ 50 से भी ज़्यादा चला गया, लेकिन प्रोजेक्ट ये है। तो इसी स्ट्रक्चर को, इसी फर्नेस जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है जहाँ में डेड बॉडी को जलाया जाता है, इसी को देखने के लिए बहुत लोग आए थे। इनफैक्ट खास करके जो DC तालोपोटम सर था, जब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था, वो भी खुद आया था। लाइकवाइज यहाँ का लोकल MLA लोग भी आया है, यहाँ का IMC का भी आया है। तो मैं इसका एग्जैक्टली इसमें है क्या, एक झलक मैं दिखाना चाहूँगा। अब आइए, ये है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम का मतलब ये है कि जो डेड बॉडी है उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में जलाया जाता है। अभी आप आके देखिए इलेक्ट्रिक फर्नेस का स्ट्रक्चर कैसे बना है। यहाँ पे बॉडी को डाल के वहाँ पे घुसा के और इलेक्ट्रिक फर्नेस से यहाँ में इलेक्ट्रिक जो करंट जो कनेक्शन है यहाँ पे हीट करके उसको जलाया जाता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर में क्या फॉल्टी है, क्या इसमें गलत, जो इसमें जो लूप होल क्या है, वो ये है कि आप इस तरफ आके देखिए। ये जो है ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, यहाँ पे डेड बॉडी को जलाया, ये फर्नेस है। तो अगर जलाने से वो हीट होगा और हीट होने से तो डेफिनेटली उसका जो फ्लेम है, उसका जो हीट है वो ऊपर जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है आप देखिए सिर्फ यहां तक बनाया है, यहां तक, जबकि ये स्ट्रक्चर जो है ये उसका जो मीन सीलिंग है, सीलिंग से भी ऊपर जाना चाहिए। तो इसका कारण से अगर एक्चुअली में ये अभी फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है, अगर इसको चलाएगा, अभी करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको कनेक्शन करके फर्नेस को अगर चालू करेगा, जब हीट होगा तो अगर यहां से हीट पहुंचा तो ये पूरा ऊपर का जितना भी जगह है, जितना भी जो सरफेस है ऊपर का जो सीलिंग है, सब जल जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है और ये स्ट्रक्चर है 2 करोड़ 50 लाख का स्ट्रक्चर। तो इसी बात को एक्चुअली बहुत समय से मैंने भी कुछ मीडिया में भी देखा था और ये पर्टिकुलर इशू को मुझे लगा था कि इसको एक बार आके क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। तो आज हम आया है, इनफैक्ट मेरा टीम के साथ आया है और देखा है कि ये जो स्ट्रक्चर जो बना है ये एक्चुअली में फंक्शनल नहीं है। इसको अभी हम कनेक्शन करके भी चलाने नहीं सकेगा। जस्ट ऐसे प्रोटोटाइप का एक डेमो के लिए बना के रखा हुआ है। ये 2 करोड़ 50 लाख का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको हम चला ही नहीं सकता है। अभी ये समझ में नहीं आता है कि यहां में तो बाकी चीज को भूल जाओ, ये तो अंतिम चीज है ना, जहां पे कोई मर जाने के बाद डेड बॉडी को यहां पे अंदर डाल के इसको जलाता है और उसके बाद उसको अंतिम संस्कार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि 2021-22 का समय में 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के कुछ स्ट्रक्चर बनाए नहीं और पैसा को उठा के खा ले। सेकेंड टाइम यह हुआ कि 2023-24 में 2 करोड़ 50 लाख का एक स्कीम बनाया है और वो बनाने के बाद ऐसा एक नमूना बना के रखा है। अभी इसको हम चाहकर भी हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स जो 1 करोड़ जो 2021-22 में इसके लिए जो सैंक्शन हुआ था और 2 करोड़ 50 लाख जो 2023-24 में जो सैंक्शन हुआ था, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए सैंक्शन हुआ था क्या? अभी ये सवाल जो है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, किसने बनाया है? ये कंसर्न अथॉरिटी को अभी पूछना पड़े। ये अर्बन डिपार्टमेंट ने बनाया या फिर ये IMC ने बनाया या फिर ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया, ये किसने बनाया? आई थिंक देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन हियर, क्योंकि ये जो बेसिक नीड है, अभी कैपिटल में ईटानगर का ICR रीजन का अंदर में कोई मरता है, उसका बॉडी को लेके हम उसको फेंक तो नहीं सकता है, पानी में तो नहीं फेंक सकता है, घर में तो नहीं रख सकता है। अगर किसी कोई अच्छा फैमिली से है, कोई अच्छा घर से है, उसको तो हम अपना अपना जमीन में उसको बरी किया जाता है। लेकिन जो गरीब फैमिली से है, जो डिफिकल्ट बैकग्राउंड से है, वो लोग का बॉडी को तो यहाँ में लेके आना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ में एक भी इंच नहीं बचा है जहां में बरी कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक
क्रेमेटोरियम ये तो बेसिक नेसेसिटी है, पूरा एंटायर अरुणाचल में एक ही है, वो भी कैपिटल में, और इसका ये हालत है। और इसको बनाया कौन है? कभी यूडी डिपार्टमेंट बनाता है, कभी आईएमसी। अभी हम लोग को समझ में आ रहा है किसने बनाया है। अभी यहां में भी करप्शन करके, यहां में भी पैसा उठा के, मैं तो बोलूंगा यहां में जो भी मरा है, जिसका भी बॉडी बरी हुआ है, जिसका भी यहां पे दफनाए गए, उन लोगों का आत्मा जो है, यहां में जो भी करप्शन किया, उन लोगों को कर्ज करेगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये मैं बहुत समय से देख रहा था कि ऐसा एक इशू है, लेकिन किसी का नजर इसमें नहीं है। हमारा क्या होता है कि जब कोई ना कोई आपका फैमिली में कोई घटना ना हो, आपका कोई फैमिली में कोई अपना लव्ड वंस में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तब तक हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन ये जो क्रेमेटोरियम जैसे बनाया है, ये दिस इज मोकरी। इसको हम ये साइंस एग्जीबिशन में भी यूज नहीं कर पाएगा, जस्ट एज ए मॉडल। चलाना तो बहुत दूर का बात है। तो 3,50,00,000 का स्ट्रक्चर ये है। हमको लगता है ये इवन यहां में 10 लाख भी नहीं गया होगा, 10 लाख छोड़ो, 5 लाख भी नहीं गया होगा, सिर्फ इसको मॉडल दिखाने में। तो अभी ये सवाल जाता है जो कंसर्न अथॉरिटी है, सीधा मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी पूछना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ का जो कंसर्न अथॉरिटी है, ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, उन लोगों का टुवर्ड्स में सीधा सवाल जाता है, आप लोग इसको क्या क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है क्या? दैट मीन्स 3,50,00,000 का जो पैसा ये पूरा छोटा से स्ट्रक्चर में इसको बनाने में लगा है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जिसको यूज ही नहीं कर सकते। तो अभी हमको लगता है कि यहां में दोबारा ऐसे इसको जिन्होंने भी बनाया है उसका ऊपर में एक्शन होना चाहिए और कंसर्न अथॉरिटीज को जल्दी से जल्दी इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद सही स्ट्रक्चर अभी इसमें बनाना बहुत जरूरी है, आई थिंक। और जो भी यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, क्योंकि पिछले 18 साल से 18 ईयर्स से यहाँ में अगर कोई देख रेख कर रहा है तो वो है हमारा, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट है रमेश जेके सर। उसका ही देख रेख में बेचारा जो भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर बना इसको कोई यूज भी नहीं कर पा रहा है, और कौन आके बिल बना के खा लेता है किसी को पता भी नहीं है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम, यहाँ में जो भी एक्टिविटीज होगा या फिर डेवलपमेंटल काम होगा, इसको ये रमेश जेके सर को भी यहाँ में कॉन्फिडेंस में लेके करना है। क्योंकि यहाँ में जो भी जितना भी घटना होता है, चाहे किसी का डेड बॉडी हो, कोई मर गया हो, कोई सुसाइड करके मरा हो, कोई एक्सीडेंट होके मरा हो, या फिर कोई बीमार होके मरा हो, कोई लावारिस पड़ा हो, पूरा बॉडी को मोर देन 200 डेड बॉडीज वो अकेला खुद जलाया है, वो भी बाहर में लकड़ी खुद मैनेज करके। कोई लोग तो लकड़ी तक भी मैनेज नहीं कर पाता है। तो हमको लगता है एवरी अरुणाचली जो आईसीआर में है, आप लोग यहाँ में ईटानगर का जो बरेल ग्राउंड है चिंपू साइड में है, आई थिंक आप लोगों को एक बार आके देखना चाहिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाता है क्या। इसको जो भी बनाया इसके ऊपर में एक्शन, इमीडिएट एक्शन होना है। और ये जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है ये बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि जब कोई मर जाता है उसको बरी करने का जगह तो स्पेस तो है नहीं है, अभी जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम ये पब्लिक का एक्सचेकर से, पब्लिक का टैक्स मनी से बनता है और पब्लिक के लिए बनता है और बनाया जाता है ऐसा स्ट्रक्चर। इसको साइंस लेबोरेटरी में भी इसको रिजेक्ट कर देगा। ये मैंने पुतला जैसे बना के रखा, एक टॉय जैसे बना के रखा, दिस इज अ मोकरी। तो आई थिंक दिस मैसेज शुड गो अक्रॉस टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अरुणाचल, खास करके टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ का ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और यहाँ का अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है। आप लोगों को मैं मैसेज पहुंचा रहा हूं, ये गलत स्ट्रक्चर बनाया है, जिन्होंने भी गलत स्ट्रक्चर बनाया उसका ऊपर में एक्शन लेना है। और ये जो बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बस नॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं, दिस इज अ नेसेसिटी। ये शमशान घाट में ये जो बरेल ग्राउंड है, इसी में पूरा एंटायर ईटानगर में ऐसा एक लौता बरेल ग्राउंड है जहाँ में कोई स्टाफ भी नहीं है। यहाँ पे कोई डेडिकेटेड कोई इसको देख रेख करने वाला भी नहीं है। अभी मैं मिलाता हूँ, एक है पवन, एक है सौरभ। ये बेचारा, ये दोनों जो है पिछले 5 साल से, मोर देन 5 years,
तब से यहाँ में देख रेख कर रहे हैं बिना सैलरी का। यहाँ में कोई आके खुशी से 1-2 रुपया दे देता है, कोई डोनेट कर देता है, उसी से गुजारा कर रहा है। तो हमारा ट्राइबल लोग यहाँ में, क्योंकि एरिया ऐसा है कि यहाँ में हर जगह डेड बॉडी है, कोई इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है, कोई करना नहीं चाहता है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसा भी लोग है। आई मीन यहाँ में जो भी आता है, जो भी विजिट करता है, चाहे किसी का घर में कुछ घटना हुआ हो या ना हुआ हो, या फिर कोई ऐसा ही जगह को देखने के लिए आया हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो ये लोग जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को भी हम लोग हो सकने से हेल्प करना है। और सरकार से जो दरख्वास्त तो ये है कि यहाँ पे एक्चुअली में डेडिकेटेड स्टाफ रहना चाहिए। उन लोगों का एक जो रिस्पेक्टेबल जो सैलरी है उन लोगों को दिया जाना चाहिए। बट ये लोग जो है सुबह शाम यहाँ पे ऑलमोस्ट दिन में एटलीस्ट 3-4 डेड बॉडी को ये लोग जलाता है, एटलीस्ट लाइक 3-4 डेड बॉडी को दफनाता है हर रोज। तो विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी अलाउंसेस। तो ऐसा में हमको लगता है कि ये पूरा जो एरिया है, ये शमशान घाट है, ये हमारा एक्चुअली देखा जाने से कोई भी मरता है तो विद डिग्निटी उसका ऑनर होना चाहिए। तो वो चीज़ को देख रेख करने के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ रहना चाहिए। तो वैसे ही हम जैसे यहाँ पे एंट्री कर रहा था ये शमशान घाट में, तो पता चला है कि आगे का जो एंट्री पॉइंट है पूरा खुला है, वहाँ पे कोई चेक पॉइंट भी नहीं है। आप अगर देखा होगा कि बाकी स्टेट में जहाँ पे भी ऐसा शमशान घाट है, यहाँ पे जहाँ पे बरेल ग्राउंड है, उसमें ये होता है कि कौन एंट्री किया है, कौन एग्जिट किया है, सब रहता है। क्योंकि कौन से डेट में कौन से डेड बॉडी को लेके आया है, वो डेड बॉडी का उसका जो गार्जियन कौन है, उसका जो ओनर कौन है, आई मीन जो आसपास जो आस पड़ोस वाला जो फैमिली मेंबर्स कौन है, वो सब का रिकॉर्ड रखता है। और कब निकल रहा है, कौन से डेट में कौन से डेड बॉडी को बरी किया है, कौन से बॉडी को यहाँ पे जलाया है, ये सब का रिकॉर्ड रहता है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे जगह है, ये जो पूरा एंटायर ईटानगर में एक लौता बरेल ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे एंट्री पॉइंट में ही पूरा खुला होकर रखा हुआ है। आदमी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक क्राइम का हॉटस्पॉट बन चुका है। क्राइम का हॉटस्पॉट मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप इमेजिन करो कल को कोई किसी आदमी को यहाँ पे किडनैप करके लेके आएगा, यहाँ पे मार के कहीं पे बरी कर देगा, या फिर कहीं पे जला देगा। क्योंकि यहाँ पे 1-2 मैंने जैसे पवन और सौरभ को जैसे मिलाया, केवल ये दोनों है। और यहाँ पे एक हमारा जो ट्राइबल लड़का है, जैसे मैंने शुरू में कहा, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट है रमेश जे के सर, केवल और केवल वो अकेला है। और बेचारे ये दोनों स्टाफ हर रोज बिना सैलरी का उसको हेल्प करके खुद से हमें असिस्ट कर रहा है। तो आप इमेजिन करो, वो भी तो यहाँ पे 24/7 नहीं बैठ सकता है। तो जब वहां से कोई भी आके आना जाना करके, सपोज कोई किडनैप करके यहाँ में लेके आके मर्डर करके बरी कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एंट्री एग्जिट का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। दैट मीन्स एंटायर कैपिटल में ये जो है क्राइम जोन, क्राइम का हॉटस्पॉट बन चुका है। जबकि ऐसे बरेल ग्राउंड में कभी भी ऐसा खुला मैदान नहीं छोड़ता है। उसका एंट्री एंड एग्जिट हर रिकॉर्ड को लिया जाता है। उसमें सीसीटीवी कैमरा भी पूरा जगह में स्टेशन करता है, और वहां पे सिक्योरिटी भी रखा जाता है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे शाम शाम को कोई यंगस्टर्स लोग जो ड्रग्स लेता है, जो स्मोक करता है, जो ड्रिंक्स करता है, इधर आके वो लोग जो है ये ड्रग का अड्डा बना के रखा है। तो अब इमेजिन करो, कल को किसी को मार के बरी कर देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक ये बहुत सीरियस गंभीर वाला एक स्टेट का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है जिसको शायद हम लोगों ने बहुत समय से नजरअंदाज करके रखा है। तो आई थिंक इट इज टाइम कि यहाँ पे जितना भी लूप होल्स है, इसको हम डेफिनेटली यहाँ का जो आईएमसी का जो मेयर है और ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम डेफिनेटली एक बार मिलेगा। उसके बाद यहाँ का यूडी डिपार्टमेंट को भी हम मिलेगा, और ऑनरेबल सीएम को भी हम हमारा तरफ से भी रीच आउट करेगा। और यहाँ पे जितना भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है,
क्योंकि जो भी कुछ भी स्ट्रक्चर बनाया है सही तरीके से नहीं बनाया है। कब बिल बना के खा दिया किसी को पता नहीं। बेचारा एक लौता ऐसा एक इंसान है रमेश जेके सर, पिछले 18 साल से इसी में लगा हुआ है। तो मेरा सरकार से, आईएमसी से, अथॉरिटी से ये दरख्वास्त है कि यहाँ में जो भी एक्टिविटीज होगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इन लोगों का देख रेख में होना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ में जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ या इसको जो केयर टेकर के हिसाब से जो चला रहा है वो है हमारा रमेश जेके सर। तो उसका और उसका टीम को हमारा दरख्वास्त है, सरकार को दरख्वास्त है और आईएमसी को हमारा मैसेज है कि इन लोगों को आप लोग ऑथोराइज कर देना है, आप लोग इसको फाइनेंशियली हेल्प करना है और इसको डेवलप करने के लिए आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर आवर इंटरवेंशन। आज पूरा एंटायर शमशान घाट को एक्सप्लोर करने के बाद, इसको देखने के बाद यहाँ में पता चला है कि हमारा कोई यहाँ पे ट्राइबल लड़का कोई भी नहीं है, कोई काम करने वाला। यहाँ में कोई इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहता है। बेचारा केवल और केवल रमेश जेके सर है फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। एंड इसको जो भी देख रेख कर रहा है, जैसे कोई डेड बॉडी मर गया, डेड बॉडी लेके उसको जलाना और यहाँ पे साफ़ सफाई करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ में अभी भी कचरा को जला रहा है। और ये सब जितना अभी काम है, बरी करना, जलाना और जितना भी यहाँ का एक्टिविटीज़ है, जो भी काम है, इसका रमेश जेके सर का एक छोटा सा टीम है। ये लोग जो है हमारा ट्राइबल लड़का लोग तो कोई तो रेडी नहीं है, तो आदिवासी का 2-3 भाई है, जैसे मैंने कहा पवन और सौरभ, ये दोनों ऐसा लड़का है कि पिछले लास्ट 5-6 ईयर्स से बिना सैलरी का, बिना इंसेंटिव्स का काम कर रहा है। तो हमको इन लोगों को इनकरेज करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि, हम ये अपील करते हैं कि आई थिंक यहाँ में हमारा अरुणाचल में बहुत सारा अनएम्प्लॉयड यूथ है। गवर्नमेंट यहाँ में स्टाफ का जो प्रोविज़न उसको सेंक्शन करना चाहिए एंड हमारा ट्राइबल लड़का भी इसमें इन्वॉल्व होना है, पार्टिसिपेट करना है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल जो मैंने हाल देखा है इसका बहुत दुख भी लगा है, लेकिन जिस हिसाब से रमेश जेके सर और उसका छोटा सा टीम इसको संभाल के रखा, इसको बहुत अच्छा से ये लोग जो देख रेख किया है, काबिले तारीफ़ है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत लोग आके, कोई लोग आके यहाँ पे खाना पीना करके कचरा गंदा करके चला जाता है। उन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि शमशान घाट में आप ऐसे मत करिए। और दूसरा बात ये है कि यहाँ में जैसे कोई अगर अच्छा फैमिली से है, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है, कोई अच्छा बैकग्राउंड से, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कभी दिन यहाँ विज़िट कीजिए, आके यहाँ का जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ में जैसे कि आज 3 डेड बॉडी जलाया है, तो उसका कारण से लकड़ी ख़त्म हो चुका है। यहाँ में कोई बॉडी लेके आता है तो जिसका कोई मालिक नहीं है, तो यहाँ में कोई आके डोनेट करता है, उसी से ही ये लोग का जो छोटा सा टीम है, उन लोगों का जो चल रहा है, उन लोगों का गुजारा उसी से गुजारा हो रहा है। तो मैं जितना भी अरुणाचली से हैं, आप सबसे मैं एक अपील करता हूँ, आई थिंक ये जगह, क्योंकि जब तक घर में आपका साथ में, किसी का साथ में कोई हादसा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, तब तक ऐसा जगह का हम लोगों को इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है। लेकिन कोई मर जाता है जिसका कोई जगह नहीं है, किसका कोई अपना ज़मीन नहीं है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो बहुत दुख तकलीफ में जीता है, बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, उन लोगों का कोई दूसरा चारा नहीं है। तो उन लोगों को यहाँ पे लेके आके इधर बरी किया जाता है, इधर जलाया जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसमें मल्टीपल टाइम्स बिल बना के खाया है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है चलने लायक बना नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। ये मैं सिर्फ एक मीन्स हमारा बस एक टीम का हिसाब से या फिर मी एज एन इंडिविजुअल हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ एज ए कंसर्न अरुणाचली, क्योंकि ये जो ज़रूरत है, ये जो रिक्वायरमेंट, ये जो नेसेसिटी है, ये हर एक अरुणाचली का है। आई थिंक खास करके जो आईसीआर में बैठा है, तो हम सबको एक अवेयरनेस होना है कि हमारा एक शमशान घाट है जो इतना ख़राब कंडीशन में है। अभी यहाँ में 1 इंच भी जगह नहीं है जहाँ में डेड बॉडी बरी कर सके।
अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ इसका नीचे में भी डेड बॉडी है। तो ऐसा पैक्ड हो चुका है, और जो जहाँ पे जलाया जा रहा है इसका कंडीशन भी अच्छा नहीं है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के लिए जो प्रोविज़न बनाया था, जो नेसेसिटी है, ऐसा एक नमूना बना के रखा है, ऐसा एक प्रोटोटाइप का कुछ, माने ऐसे लगता है कि स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में हम लोग खिलौना कुछ प्रोजेक्ट बनाता है ना, ऐसे टाइप का प्रोजेक्ट बनाता है और बोलता है कि वो 3,50,00,000 का प्रोजेक्ट है, और जब उसको ऑपरेट भी नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं कर पाएगा, और जैसे कनेक्शन होगा पूरा स्ट्रक्चर ही आग लग जाएगा, क्योंकि उसका फर्नेस जो है, उसका जो रिच है वो चिमनी का ऊपर नहीं गया, चिमनी, उसका जो चिमनी है वो घर का अंदर है। ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाता है क्या? इसलिए हमको लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर बहुत गलत बना है, और जिन्होंने भी इसको बनाया है इसका ऊपर में एक्शन लेना है। उसका ऊपर में यहाँ पे जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा या फिर कुछ भी मीन्स इम्प्रूवमेंट करेगा, मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ का IMC से, यहाँ का UD डिपार्टमेंट से, कि जो भी बनेगा इसको, जो हमारे यहाँ का जो टीम है, जो इसको देख रेख कर रहा है, रमेश JK सर और उसका जो टीम है, उन लोगों को ऑथोराइज़ करना है, उन लोगों को करने देना है, उन लोगों को आप लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना है। और जो हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट लोग हैं, जो सोशल माइंडेड सिटीजन्स हैं, आप लोग से अपील है कि आप लोग का कुछ काम नहीं होने से कभी दिन आके विज़िट कीजिए। काइंडली आप हो सकने से लकड़ी भी डोनेट कीजिए, यहाँ का चेयर या फिर जो भी, एटलीस्ट ये चल सकने के लिए, टिक तक चलने के लिए आप लोग जो हो सकता है आप लोग मीन्स दिल भरा करके काइंड हार्टेडली आप लोग डोनेट कीजिए। थैंक यू सो मच।